हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके साथ अभिषेक आज फिर लाया हूं आपके लिए नई वीडियो, जो है हमारे सब्जेक्ट बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। हम इसकी आज सेक्शन 308 का सब क्लॉज 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके सब क्लॉज 1 और 2 को डिस्कस किया। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसके फर्स्ट क्लॉज में पढ़ा कि जो एक्सटॉर्शन है वो होता क्या है। तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि एक्सटॉर्शन के लिए दो एसेंशियल बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। तब हम कहते हैं कि जो एक्सटॉर्शन का जो अपराध है वो कमिट हुआ है। तो पहला हमारा एसेंशियल क्या था एक्सटॉर्शन का? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को फियर में डाल रहा है। तो फियर है, वो किस चीज का फियर है? कि वो आपको इंजुरी पहुंच कर देगा। वो इंजुरी फियर डाल रहा है आपको कि आपको किसी भी प्रकार की इंजुरी कॉज कर देगा। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि वो आपको डिलीवरी कर दे किसी भी प्रॉपर्टी की। आपको कोई व्यक्ति फियर में डालता है। अब फियर में किस चीज का फियर? यानी कि कोई आपको इंजुरी कॉज कर देगा, आपको या आप जिससे इंटरेस्टेड रखते हैं उसको। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है सामने वाला व्यक्ति? क्योंकि वो क्या चाहता है आपसे कि आप कोई चीज को डिलीवरी कर दें, कोई प्रॉपर्टी जिसमें वो इंटरेस्टेड है। ये होता है हमारा एक्सटॉर्शन का अपराध। हमने इसको फर्स्ट वाले क्लॉज में पढ़ा था। सेकंड में हमने इसकी जो पनिशमेंट है उसको डिस्कस किया। आज हम तीसरा क्लॉज पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, जिससे हमको इसको रीड करने के बाद और बेटर तरीके से समझ में आएगा। आइए चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको सरल भाषा में समझें तो ये हमारा जो मेन जो 308 यानी कि 308 है, इसका सब क्लॉज 3 है। जो हमारे जो एक्सटॉर्शन का जो अपराध है उसकी सिर्फ अटेम्प्ट की बात करता है, यानी कि सिर्फ प्रयास के बारे में बात करता है। यहाँ पे अटेम्प्ट। जो हमारा सब क्लॉज 1 है वो बात करता है कि वो जो एक्सटॉर्शन का अपराध है वो कमिट हो चुका है। लेकिन जो हमारा जो सब क्लॉज 3 है वो ये बताता है कि अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। टोटल मिला के अटेम्प्ट कैसे? मान लीजिए जी, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको जो एग्जाम्पल दिया था उसी को हम लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मजनू भाई है, ये घुंगरू सेठ है। ये घुंगरू सेठ है। अब जो मजनू भाई क्या कर रहे हैं, घुंगरू सेठ को फियर में डाल रहे हैं। काय का फियर? किसी भी इंजुरी का फियर। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मजनू भाई घुंगरू सेठ को? क्योंकि वो घुंगरू सेठ से कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। यानी प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। अब जो मजनू भाई हैं जी, इन्होंने किया फियर में डाला घुंगरू सेठ को। यदि घुंगरू सेठ प्रॉपर्टी को दे देते हैं, उस प्रॉपर्टी को, तो ये हो जाएगा कमिट। एक्सटॉर्शन का अपराध हो गए यहाँ पर कमिट। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो वाला एग्जाम्पल के देखा फर्स्ट क्लॉज में। लेकिन इसी के थोड़ा हम इसको चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये मजनू भाई हैं, ये घुंगरू सेठ से कह रहे हैं मुझे एक खोखा चाहिए, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा या तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दूंगा। कोई भी फियर दे सकते हैं, नहीं फियर कोई भी। यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया कि कौन सा फियर। यहाँ पर कोई भी फियर दे सकता है मजनू भाई यहाँ पर। अब इन्होंने कहा मजनू भाई ने कि मैं तुम मेरे को एक खोखा यानी कि 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। अब यहाँ पे सिर्फ फियर डाला है। लेकिन जो घुंगरू सेठ है, अभी उनने कोई प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं की, यानी कि कोई पैसा अभी मजनू भाई को दिया नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है, मजनू भाई ने अभी सिर्फ जो एक्सटॉर्शन का अपराध है वो सिर्फ अभी अटेम्प्ट किया है, इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये एग्जाम्पल हमारा कहां पे गिरेगा?
308 की सबसेक्शन 3 है। तो ये जो हमारा जो सबसेक्शन 3 है वो किस बारे में बात करता है कि यहाँ पे जो हमारा जो मेन चीज जो एक्सटॉर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पर जो एक्सटॉर्शन है वो सिर्फ अटेम्प्ट पर ही रुक जाता है, अटेम्प्ट की बात कर रहा है। किसी भी दोस्तों अपराध को पूरा करने के लिए 4 स्टेजों को पूरा करना होता है। पहला होता है, पहले इसको साफ करते हैं। हम किसी भी अपराध को देखें तो उसको पूरा करने के लिए 4 जरूरत होती है। क्या? पहला तो होता है इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि आस है। किसी भी अपराध को पूरा होने के लिए पहला तो इंटेंशन चाहिए आपको। दूसरा उस प्रिपरेशन यानी कि उस अपराध को करने के लिए तैयारी। तीसरा चीज होता है अटेम्प्ट। और चौथा चीज होता है कमिट। तो हमारा जो एक्सटॉर्शन का जो अपराध है वो सबसेक्शन ये 3 ये बोल रही है कि इंटेंशन भी पूरा हो गया, प्रिपरेशन भी हो गई, लेकिन जो अटेम्प्ट पर रुक गया। यानी कि अभी इसके सिर्फ तीसरे स्टेज पर पहुंचे हैं हम। सिर्फ यहां तक कोशिश की एक्सटॉर्शन के अपराध की, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। यानी कि जो हमारे मजनू भाई हैं, मजनू भाई हैं और जो घुंघरू सेठ हैं, अभी सिर्फ घुंघरू सेठ हैं, इनको कोई प्रॉपर्टी डिलीवरी नहीं की। यदि वो डिलीवरी कर देंगे कोई भी प्रॉपर्टी की तो वो हमारा सबसेक्शन 1 के अंदर कवर होगा। और यहां पर अभी उन्होंने कोई प्रॉपर्टी उनको दी नहीं है, तो इसलिए ये सबसेक्शन 3 के अंदर कवर होगी। अब हम इसको पढ़ते हैं टोटल, फिर हम इसको और बेटर समझ में आएगा। इसको रीड करते हैं। हमारी सबसेक्शन 3 क्या बोल रही है? Whoever in order to the committing of extortion, यानी कि एक्सटॉर्शन के करने के पर्पज से आप क्या कर रहे हो? पुट एनी पर्सन इन फियर। आप फियर में डाल रहे हो। यहां पर लैंग्वेज को ही पढ़ के समझिए दोस्तों। क्या लिखा है? Whoever in order to the committing of extortion, यानी कि एक्सटॉर्शन करने के पर्पज से आप क्या कर रहे हो? किसी व्यक्ति को फियर में डाल रहे हो। पुट एनी पर्सन और अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, मतलब आप किसी भी भय में डाल रहे हो। जो आप एक्सटॉर्शन का अपराध है उसको करने के लिए, उस एक्सटॉर्शन के अपराध को करने के प्रयास उसमें आप क्या कर रहे हो? आप किसी भी चीज की इंजरी का उसको भय दिखा रहे हो। यानी कि आपने एक्सटॉर्शन करने का आपका पर्पज है, लेकिन आप उस पर्पज को करने के लिए क्या कर रहे हो? आप सामने वाले को इन फियर ऑफ एनी इंजरी, किसी भी इंजरी में डाल रहे हो। तो आपको इसके अंदर क्या मिलेगी पनिशमेंट? शैल बी पनिश्ड विथ imprisonment of either description for a term which may extend to the 2 year or with fine or with both। यानी कि आपको, आप यदि सेक्शन 308 के सब क्लॉज 3 में कवर होते हो तो आपको 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों, यानी कि बहुत दोनों मिल सकते हैं। टोटल मिला के हम 2 शब्दों में इसको कंक्लूड करें तो हमारा जो सबसेक्शन 3 है वो सिर्फ एक्सटॉर्शन के अटेम्प्ट की बात कर रहा है। यहां पर क्या होता है दोस्तों? यहां पर एक्सटॉर्शन का जो अपराध है वो पूरा नहीं होता, वो तीसरे स्टेज पर जाकर रुक जाता है। यानी कि वो अटेम्प्ट पे ही रुक जाता है। सामने वाला फियर में तो आता है। मैंने मान लीजिए मैंने आपको फियर डाला, मैंने आपसे बोला कि मेरे को 2 करोड़ रुपए दे देना, नहीं तो कल तुम्हारे बीवी बच्चों को मैं मार दूंगा। मैंने तुमको फियर में डाला, किसी इंजरी में भी डाला कि मैं तुमको मार दूंगा। अब क्या इसके बीच में तुमने, सामने वाले व्यक्ति ने मेरे को 2 करोड़ रुपए दिए नहीं, यदि वो दे देता मेरे को 2 करोड़ तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन का अपराध कंप्लीट हो जाता, तो वो हमारा गिरता फर्स्ट क्लॉज में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो अटेम्प्ट हुआ है, उसने मेरे को पैसे दिए नहीं है, इसलिए वो कौन से क्लॉज में गिरेगा? 3 में।
इसको हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सब क्लॉज 4 और 5 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।